अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ नाज़िया इमरान, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये जी आज हमारे बहुत ज़बरदस्त बारिश हुई है पाकिस्तान के मैनचेस्टर सिटी में। हैवी रेन और जी मौसम बरसात हो और कुछ उस तरह का पकवान ना हो तो फिर मज़ा नहीं आता। आज मैंने बनाए थे कीमा करेले, तो बहुत ही ज़बरदस्त बने थे। तो वो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करूँगी। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने इस व्लॉग में करनी है वो ये कि आजकल की जो यंग जनरेशन है वो थोड़ा सा ना अपने आप को कूल रखा करे। मतलब वो इस तरह रॉन्ग स्टेप ले लेते हैं कि उनको ख़ुद नहीं पता हम किस तरफ जा रहे हैं। तो माँ बाप जो होते हैं वो ज़ाहिर बात है बुरा नहीं चाहते, तो वो जो बात करते हैं वो उनको इतना मतलब इस चीज़ को सर पे ले लेते हैं कि पता नहीं हम ये हमारे दुश्मन हैं। अब ये देखें बच्चे कितनी बेफ़िक्री से खेल रहे हैं, लेकिन फिर भी जो माँ बाप होते हैं आजकल बच्चों को ऐसे नहीं, चाहे छोटा हो चाहे मतलब छोटों ने खेलना भी है ना, तो इतने वो कॉन्शियस होते हैं कि वो पास होते हैं कि जो इनके घर का कोई बड़ा पास होता है ताकि बच्चे महफूज रहें। हालांकि कोई मसला नहीं, यहाँ पे कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी बच्चों को नज़रों के सामने रखा जाता है। इतनी सिक्योरिटी की ज़रूरत हो गई है आजकल। ये एक वाक़या हुआ है, मेरे टीचर हैं, उनका बेटा ना 2-3 दिन पहले जो है वो घर से चला गया। एकेडमी के लिए निकला था लेकिन एकेडमी नहीं पहुंचा। तो जब उनको एकेडमी की छुट्टी के बाद 2 घंटे बाद पता चला कि जी वो तो एकेडमी पहुंचा ही नहीं है, तो आप ये सोचें माँ बाप के लिए कितनी परेशानी वाली ये बात है ना कि वो घर नहीं पहुंचा, कहाँ चला गया। और उन्होंने वो दिन कितने मुश्किल से गुजारे होंगे जिन जिन दिनों वो बच्चा ज़ाहिर है घर नहीं गया। मैंने सर से बात की, वो कहते हैं जी हमें नहीं पता वो कहाँ चला गया, बस लेकिन एकेडमी नहीं पहुंचा ना। तो फिर 3 दिन बाद उनको इत्तला आई है जी बच्चा आउट ऑफ सिटी से है और वो घर ले आए। तो मैंने सर से कॉल करके पूछा, मैंने कहा आपने पूछा है वो क्यों? कहते वो जी नाराज़ था। आप ये देखें कि इतनी सी बात तो अगर पेरेंट्स कहते हैं, मार भी लें, डांट डपट भी कर लें, लेकिन ऐसा रॉन्ग स्टेप ना लें कि आप लोग घर से बाहर निकल जाओ। सबसे महफूज पनाहगाह आपकी घर की होती है, लड़की के लिए भी लड़के के लिए भी। जो आजकल का दौर है, सोशल मीडिया ने इतना जहनों पे असर बुरा डाला हुआ है कि बच्चा जो है ना वो समझता है कि बाहर की जो रंगीन दुनिया है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। वो वाला हिसाब होता है 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। हर मतलब लड़की को या लड़के को बाहर की दुनिया बहुत अट्रैक्ट करती है, लेकिन मेरी पेरेंट्स से भी यही इल्तिजा है कि बच्चे को अगर डांटते डपटते भी हैं ना तो थोड़ी देर बाद मतलब बच्चों को वो उस तरह का फिर माहौल दे दे, बच्चों को मना ले। और मेरा ख्याल है कि बच्चे बाद में खुद ही रियलाइज़ कर लें कि हमने अपने पेरेंट्स के साथ गलत किया। अब मेरे बच्चे हैं ना, सपोज मैंने अभी कल ऐसे ही आनिया ने ना शाउट किया, तो मैंने उसको बहुत ज़्यादा डाँटा। तो मैंने उसको ना फुल इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो उसको फ़ील होना शुरू हो गया कि मैंने गलत किया है, मुझे नहीं करना चाहिए था इस तरह ना। तो मैं चुप करके बस अपने काम में, वो मेरे आगे पीछे इस तरह फिरती रही। फिर उसके बाद खुद ही आगे सॉरी कि मम्मा सॉरी, मैंने आपके आपके पे शाउट किया और मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मतलब कि मेरा ये कहने का मकसद है कि बच्चों को आप इस तरह का घर का माहौल बनाएँ कि जो और बच्चों को भी चाहिए कि मतलब पेरेंट्स अगर कुछ कहते हैं ना वो गलत नहीं कहते, वो आपके भले के लिए कहते हैं। बाहर के लोग जो होते हैं वो अगर आपको अच्छे मिलते हैं तो बुरे ज़्यादा मिलते हैं। तो प्लीज़ अपने घरों में महफूज रहें, खुश रहें, आबाद रहें। वालदैन की जो सख्ती होती है ना वो उस टाइम हमें वाकई लगती है कि मतलब जब हमारा भी था हमें लगता था कि गलत कहते हैं ये वो। लेकिन जब आप फ्यूचर में कहीं स्टेबल हो जाते हैं फिर आपको याद आता है हमारे वालदैन ने बहुत अच्छा हमारे साथ किया है कि हमें इतना वो सख्ती में रख के हम अब इस मकाम पे पहुंच गए हैं, अच्छे मकाम पे पहुंच गए हैं। वरना मैं कहती हूँ बुरी सोहबत जल्दी लगती है बंदे को। अल्लाह में हर किसी की औलाद को बुरी सोहबत से बचाए। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब